अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरी पहली वीडियो है ऑडियो बुक के तौर पर, और ये मेरे ही पहला अफ़साना है जो कि मैं रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, पढ़ने जा रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का वक्त था, मौसम सरमा का आगाज़ था। दिन में मौसम दरमियाना होता, ना इतनी सर्दी ना इतनी गर्मी होती, लेकिन शाम होने के साथ ही ठंड की शिद्दत में इजाफा होता। इस्लामाबाद का मौसम ऐसा ही होता मौसम सरमा के आगाज़ में। कंवल रात के बर्तन धोकर अब अपने कमरे में रज़ाई में ख़ुद को छुपाए मोबाइल पर चैटिंग कर रही थी। जब से उसने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया था तो हर वक्त वही इस्तेमाल कर रही होती। यूँ कह लें उसको एक लत लग गई थी सोशल मीडिया की। कुछ अरसे से उसकी ऑनलाइन किसी लड़की से दोस्ती हुई थी, तो अब जब भी वक्त मिलता उसके साथ चैटिंग में मसरूफ़ रहती। दिन रात जब भी वक्त मिलता बस हर वक्त चैटिंग करते एक दूसरे के साथ। अब भी कंवल रज़ाई में मुंह छुपाए इसी लड़की के साथ बातें कर रही थी। बात करते करते उस लड़की ने कंवल को वॉइस मैसेज सेंड किया। कंवल यार, अपनी एक पिक्चर तो भेजो। क्यों, खैरियत? कंवल ने पूछा। वैसे ही मैं देखूं ज़रा मेरी ऑनलाइन फ्रेंड दिखती कैसी है, हमने एक दूसरे को देखा नहीं ना कभी, इसलिए उस लड़की ने जवाब भेजा। कंवल ने रज़ाई से मुंह निकालकर बेड पर सीधी होकर बैठ गई। शहादत की उंगली मुंह में दबाए वो अब सोच में पड़ गई थी कि वो भेजे या नहीं। दिल नहीं मान रहा, नहीं बुरा मान गई तो, और फिर इसी सोच पर कि बुरा मान गई तो, इसी डर से उसने बगैर सोचे समझे अपनी तस्वीर उस लड़की को भेज दी। हमें अपने से ज़्यादा लोगों की फ़िक्र होती है कि वो क्या कहेंगे, वो बुरा मान जाएंगे और ख़ुद को अपनी ज़ात को पीछे फेंक देते हैं। उस लड़की ने तस्वीर देखी और उसके बाद कंवल की खूब तारीफ़ की गई, उसकी खूबसूरती की, कपड़ों की, बालों की, आँखों की, और कंवल अपनी तारीफ़ें सुनकर आसमान में उड़ने लगी थी। इंसान की फितरत है कि वो अपनी तारीफ़ पर आसमानों से बातें करने लगता है। रात देर तक कंवल उस लड़की के साथ बातें करती रही, जिस वजह से उसकी सुबह देर से आँख खुली थी। जल्दी कॉलेज के लिए तैयार हुई और नीचे किचन में नाश्ता बनाती अपनी वालदा से इजाज़त लेते हुए जाने लगी। नाश्ता तो करती जाओ, पीछे से वालदा की आवाज़ आई। घर आकर कर लूँगी अम्मी, अभी देर हो रही है बहुत, जवाब देती वो अब गेट से बाहर निकल गई और तेज़ कदम कॉलेज के जानिब बढ़ा रही थी। शाम का वक्त था। कंवल टेरेस पर बैठी अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसके इम्तिहान नज़दीक थे, इसलिए वो अब शाम के वक्त टेरेस पर बैठकर इम्तिहान की तैयारी करती। हल्की हवा चल रही थी जो कि कंवल को राहत बख्श रही थी। उसे हवाएं बहुत पसंद थी। पढ़ाई करते वक्त जब वो थक गई तो उसने किताबें बंद की और चाय बनाने के लिए किचन का रुख किया। किचन छोटा सा ही था। किचन में अंदर जाओ तो दाईं तरफ स्लैब और दरमियान में छोटा सा चूल्हा था। सामने ही सिंक थी। सिंक के साथ छोटी सी जगह पर बर्तनों वाली टोकरी थी जहाँ धुले बर्तन रखे जाते। कंवल ने उस टोकरी से चाय का पतीला निकालकर चूल्हे पर रख कर माचा जलाकर चूल्हा जलाया और पतीले में 2 कप पानी उंडेला। फिर कमरे में जाकर अपना मोबाइल चार्जर से हटाया और मोबाइल चेक करने के लिए खोला। उसने इंस्टाग्राम खोला। किसी नादिर नामी शख्स के मैसेजेस देखकर वो टिक गई। ये कौन है, उसने दिल में सोचा और मैसेजेस खोले तो उसका मुंह शौक से खुला का खुला रह गया, क्योंकि कंवल के पिक्चर्स उसको भेजे गए थे जो उसने रात को उस लड़की को भेजे थे। उसके माथे पर ठंडे पसीने आने लगे, हाथ कांपने लगे। कौन हो और मेरी तस्वीरें आपके पास कैसे पहुंची? खौफ से उससे मैसेज भी टाइप नहीं हो रहा था। कंवल के मैसेज पर उसने मैसेज भेजा, मेरा नाम नादिर है, मैं निदा का कज़न हूँ और आपकी तस्वीर देखने के बाद मुझे आप बहुत पसंद आई हैं। उसने और भी बहुत कुछ लिखा था, लेकिन कंवल का दिमाग निदा के नाम सुनकर बग से उड़ा था। उसने सीधा निदा को मैसेज किया, निदा ये नादिर कौन है और मेरी तस्वीर इस तक कैसे पहुंची? कंवल ने मुश्किल से उसको मैसेज टाइप करके भेजा। खौफ से उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था। निदा उस वक्त ऑनलाइन थी। उसने कंवल का मैसेज देखा, नादिर वो मेरा कज़न है, कल वो हमारे घर आया था, मेरे मोबाइल पर मैं तुम्हारी तस्वीरें देखी, उसे तुम बहुत पसंद आई हो। निदा के इस जवाब पर उसका खून खोलने लगा। मेरी इजाज़त के बगैर तुमने कैसे मेरी तस्वीर अपने कज़न को भेजी? मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने ये सिला दिया मुझे। निदा मुझे नहीं पता, मेरी तस्वीरें डिलीट करवाओ और अपने पास से भी डिलीट करो, मुझे नहीं पता। गुस्से से वो कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कंवल का मैसेज देखा गया, लेकिन बगैर जवाब दिए निदा ने उसको ब्लॉक कर दिया था। जवाब दो मुझे, लेकिन कोई जवाब नहीं मौसूल हुआ। कहाँ गायब हो गई हूँ निदा?
वो मैसेज पे मैसेज कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ खामोशी। तक हार कर उसने मोबाइल बेड पर फेंका। उसका दिमाग साए साए कर रहा था। एक ही लम्हे में उसके साथ कितना बड़ा हादसा हुआ था। इंसान की ज़िंदगी में कुछ हादसे इतने अचानक आते हैं कि इंसान का दिमाग उस हादसे को कबूल करने से इनकारी होता है। कंवल, तुम यहाँ हो? किचन में चाय के लिए रखा पानी उबल उबल कर सूख गया। कंवल की वालिदा कमरे में आकर उसको डांटते हुए बोल रही थी। वो एकदम से चूंकी। क्या हुआ, सब खैरियत है? कंवल की उड़ती रंगत देखकर वालिदा ने उससे पूछा। हाँ, कुछ भी नहीं, वो बस कॉलेज के मैसेजेस देख रही थी। मैम ने भेजे हैं, इम्तिहान आने वाले हैं ना, इसलिए। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब हमसे गलती हो जाए तो हम अपने घर वालों से छुपाने लगते हैं, ये सोचकर कि वो हमें डांटेंगे या वो क्या कहेंगे। कंवल का ना पढ़ाई में दिमाग लग रहा था, ना ही किसी और काम में दिल। कॉलेज में भी सोचों में गर्क थी कि मैम ने उसको डांटा। क्लास के बाद उसकी दोस्त हफ्सा उसके पास बैठी और उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई। वो चौंक कर हफ्सा को देखने लगी। आंखों में कोई चमक नहीं थी, बल्कि खौफ उसके आंखों से साफ दिखाई दे रहा था। बहन, किन सोचों में गर्क हो? हफ्सा उसकी नकाहत ज़दा चेहरे को देखते हुए पूछा। कंवल ने नफ़ी में सर हिलाया, लेकिन आंखों से बेख्तियार आंसू मोती की सूरत में गाल पर फिसलने लगे। क्या हुआ कंवल? रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? हफ्सा परेशानी से उसके चेहरे अपने तरफ करके पूछने लगी। उसने हफ्सा को सारा वाक़या बताया। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। अच्छा, तुम रो तो नहीं? रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ करने से ही काम होगा। हफ्सा उसके गाल से आंसू साफ करते हुए तसल्ली देने की कोशिश करने लगी। मैं क्या करूं हफ्सा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो शख्स मुझे धमकियां दे रहा है कि मैंने उससे दोस्ती ना की तो उससे मज़ीद बोला नहीं गया और ज़ोर से रोने लगी। हफ्सा समझ गई थी कि वो क्या कहना चाह रही। यही तो होता है, ऐसे लोग धोखे से लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर फिर उनके तस्वीरों के ज़रिए ब्लैकमेल करते हैं, और या उनकी आम तस्वीरों को भी एडिट करते धमकियाँ देकर उनको ब्लैकमेल किया जाता है, और लड़कियाँ हो रही होती हैं। तुमने घर वालों से बात की? हफ्सा की बात सुनकर उसने खौफजदा नज़रों से उसको देखा और नफ़ी में सर हिलाया। तो अपने घर वालों से बात करो ना, बल्कि अपने बड़े भाई से बात करो। वो तो उनको तो इस सब के बारे में इल्म होगा। देखो, ये मत कहना कि नहीं मुझे डर लग रहा है, वो क्या सोचेंगे वगैरह वगैरह। कंवल ज़ोर से नफ़ी में सर हिला रही थी। देखो कंवल, बहुत सी लड़कियां इस धोखे के शिकार होती हैं और वो एक ही गलती करती हैं, अपने घर वालों से छुपाती और खुद ही अपनी गलती को सुधारने के चक्कर में गलती पे गलती करती हैं, और वो उनके लिए जान का वबाल बन जाता है। तुम भी ये गलती मत करो, वरना पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। हफ्सा ने कंवल के कंधे पर नरमी से हाथ रखते हुए समझाया। वो खामोशी से उसको सुनती रही और उसको हफ्सा की बातों से दिल हल्का होता महसूस हुआ था। अच्छे दोस्त सबसे बड़ी नेमत होते हैं, जो आपकी गलती पर आपको सही रास्ता दिखाते हैं। रात का वक्त था। कंवल ने जायनमाज बिछाकर 2 नफल अदा करने लगी। नफल अदा करने के बाद वो जायनमाज पर बैठी फर्श को तक रही थी, फिर हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ मांगने लगी। आंसू टूटकर चेहरे को भिगो रहे थे। इंसान अपने रब के हजूर ही दिल का हाल खोल के रख देता है, क्योंकि वो जानता है मुश्किल से निकालने वाली ज़ात सिर्फ खुदा की ज़ात है। ए अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, मेरे मालिक मुझे इस मुश्किल से निकाल दे, तू ही मेरी मदद करने वाला है। और सजदे में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए फरियाद करने लगी। जायनमाज से उठकर उसने अपने भाई मोइज़ को कॉल मिलाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम कंवल, कैसी हो? मोइज़ ने बहन की आवाज़ सुनकर खुशगवार अंदाज में सलाम का जवाब दिया और हाल पूछा। मैं कंवल से बोलने में तकलीफ़ हो रही थी, गले में कांटे चुभ रहे थे, आंखें रो रो कर सुख मुतवरम हो गई थी। कंवल, घर में सब ठीक है? क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कंवल की भीगी आवाज़ मोइज़ ने सुन ली थी, जिससे उसने अंदाज़ा लगाया कि वो रोई हुई है, इसलिए वो परेशान हो गया था। कंवल ने भाई से सब कुछ कह दिया। मोइज़ ने तहम्मुल से कंवल को सुना और फिर नरमी से उसको पुकारा। कंवल रोना बंद करो और मेरी बात सुनो, जो कह रहा हूँ वो करती जाओ, ओके? जी भाई, उसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। मुझे उन दोनों के अकाउंट भेजो, तस्वीरें और चैट्स के स्क्रीनशॉट जल्दी से। मोइज़ की हदायत के मुताबिक कंवल ने मोइज़ को भेजा। कंवल दुआएं मांग रही थी। कुछ ही घंटों बाद मोइज़ ने दोबारा कॉल की। हाँ कंवल,
आप बेफिक्र रहो, तुम्हारी तस्वीरें वगैरह डिलीट करवा दी हैं और साइबर सिक्योरिटी के वेबसाइट ने उनके अकाउंट भी ख़त्म करवा दिए और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। कंवल ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। शुक्रिया भाई, आप ना होते तो मेरा क्या होता। कंवल, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी मसला हो मुझे अपने भाई से कभी ना छुपाना। गलती इंसानों से होती है, लेकिन उसको घर वालों से छुपाने वाली गलती बेवकूफ़ी है। अपने पाँव पर खुद खुलाना मारना है। मोहित ने उसको समझाया। जी भाई, कंवल खामोशी से सुन रही थी। और एक और बात, सोशल मीडिया की दुनिया बहुत अलग है। यहाँ आपको नहीं मालूम कौन सच्चा है और कौन झूठा, कौन मुखलिस है और कौन सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहा है अपने मुफाद के लिए। अब ख्याल रखना, किसी भी ऐरा गैरा पर यकीन नहीं रखना। ओके जी भाई, अब से ख्याल रखूँगी। ये मेरे लिए सबसे बड़ा सबक था। कॉल बंद हुई। उसने वज़ू करके शुक्राने के नफल अदा किए और शुक्र अदा करने लगी। मुश्किल के बाद रब का शुक्र अदा करना इंसान का फ़र्ज़ होता है, क्योंकि उस मुश्किल से निजात दिलाने वाला एक अल्लाह ही होता है। वही इंसान की मदद के लिए वसीले बनाता है। कंवल ने एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया था, किसी पर अंधा एतबार इंसान को कितना ख्वार कर सकता है। ख़त्म।